हेलो। हेलो हेलो। पूछूंगा सर जी के चढ़ाऊ गाड़ी। हम जेके का सगली हाइबा दौड़ाऊ गढ़ हमार बता दे राजेश सिंह बोली ला एसपी के लगे हमारा कॉल लेटर भेज दे अकाल हम गाड़ी दौड़ाओ हो जाई तो मार काल हम हमार BS6 अब BS4 अच्छे बची है पूरे बाईपास अंदर लौरी रोड दौड़ाओ चाहे 100 नंबर मिले और चाहे अभिषेक के बुलेट चढ़ाए हम जमानत कराओ। तो सुना आपने, ये वही राजेश सिंह है जिनके डंपर ने 2 महिलाओं को जिंदा दफनाने का कार्य किया। ये अपने ड्राइवर को खुली छूट देते हैं कि ट्रक हाईवा चढ़वा देंगे। अवैध कार्यों में संलिप्त पुलिस तक को चैलेंज करने में नहीं हिचकिचाते। साथ ही अपनी संपत्ति का गुणगान करते हुए सबको धमकी देते हैं, जिसको जो करना है करके देख ले। अब जब पुलिस मौन है तो क्या होगा गरीबों का। एक तरफ प्रदेश के मुखिया मोहन सरकार द्वारा कार्रवाई करने और उचित न्याय की बात कही जा रही है, वहीं स्थानीय प्रशासन का क्या कुछ कहना है, आइए आपको भी सुनाते हैं। उससे पहले सुनिए डंपर मालिक का वायरल ऑडियो। हमारा चैनल इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। यदि हम छत्री के जमाना है बोल चाहे हमारे वो BS4 8 रोज खड़ी रहा है 13 रोज के अभिषेक के चक्कर में 13 रोज अच्छे खड़ी रही है और 13 नहीं देना है। अब बोली लाज में निहार आया अभिषेक का एक दूध काम चढ़ा कर मार डारब जमानत कराऊ समझे। कौनो माता जो घोष नहीं खाई थे 36 घंटा मेहनत करके कमाई थे देव के लूटी नहीं आए न गांजा बेची न दारू न व्यवसाय किया है। अभिषेक 5 करोड़ के डेरा बनाए हैं शान के, लेकिन ये शान ना कि हम मुरुम लाते हैं न तू इनके घर के लुखन के परिचाना गाड़ी बन के दे रहे हम घर थाने में निहारा है ना जब तक हमारे ड्राइवर तू थे इनका रौंदी न डरी तब तक हम छुड़ावे नहीं आ सकी। छुड़ाओ तब जब इनका दूध रौंद जाएगी सब करा चढ़ाओ दूध के राउंड आप अभिषेक का और का अभिषेक के मारा 2 ठन का राउंड आप और स्टाफ का मतलब हमसे और तो हमसे दोनों मतलब ही नहीं आए। ये पंगा दूठे यूपी के आए हैं हमसे पंगा ले ही आए हम अपने से ज्यादा सिस्टम नहीं मानी थी केव का स्पीकर लगाए तो सुना दे अपन जान बचाना अपने लड़का बच्चा सुप्रिया का काल की जिंदगी बचे हमार। हाँ ले बुलेट चला मनियमा चढ़ा जब क्या चढ़ाए मर जाए जमात करा ले यहाँ मजिस्ट्रेट मर जाता बाहर नहीं हो एक सिपाही जो मरे का हो मेहनत के रहे कमाने हैं मरवा दार सम्मान न खूब मूरी भाजी बनाए हैं तो काला राजेश सिंह डाला खड़ा कर दे। जैसा कि आपने प्रश्न किया है ये ग्राम पंचायत हिनौता कोठार का मामला है। ये कल सुबह की घटना है जहां पर एक डंपर जो है वहां पर मुरुम अनलोड करने के लिए गया था। और वो जो ज़मीन का मामला है वो असल में 2 परिवारों के बीच का मामला है। पांडे परिवार हैं और दोनों परिवारों के बीच वो मुश्तरका ज़मीन है जिसको लेकर के ये लड़ाई झगड़ा था। और जो महिलाएं असल में दब गई थी उनको तो सड़क से जुड़ा हुआ मतलब उनके पास पहले से ही सड़क से उनका घर जुड़ा हुआ है, लेकिन जो दूसरा परिवार है उन्हीं का परिवार वो सड़क से अछूता था। उनका ये कहना था कि हमको भी जो है सड़क से जोड़ दिया जाए। इसके चलते एक हाईवा जो कि बहुत ज़्यादा टोटली लोडेड था वहाँ पर लेकर के आए। संबंधित ठेकेदार थे राजेश सिंह जो है, तो राजेश सिंह ने ड्राइवर को जो है ऐसे करके बोला कि भाई जैसे पीछे से ऐसे इशारा किया जाता है, तो उस ड्राइवर ने उसको अनलोड कर दिया। और ये महिलाएं आ करके वहीं पर ये जानते हुए कि यहाँ पर मुरुम अनलोड होगी वो वहाँ पर नहीं गई। असल में जो मैंने जानकारी वहाँ से इकट्ठा ली, जो डंपर है चूँकि बरसात का सीजन है उसका टायर वहाँ पर फंस गया था, तो ये था कि वहाँ पर मुरुम अनलोड कर दी जाए। अब आज की डेट में जो ये डंपर है हाइड्रोलिक पावर के चलते चलता है, तो मुरम में 2 महिलाओं के दबने की घटना मनगवा के हिनौता कोठार थाना क्षेत्र की है। इसमें जो फरियादी महिला है उनके द्वारा ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी आशा पांडे के द्वारा कि उनकी एक साझे की ज़मीन है। जो सह खातेदार हैं गोकर्ण पांडे वो उनके रिश्ते के ससुर लगते हैं, उनके साथ में उनके सह खाते की ज़मीन है जिसको लेकर के लंबे समय से एक विवाद चल रहा था। और उसी के संबंध में घटना के दिन दोनों पक्ष खेत पर थे और
इसी दौरान जो सामने वाला पक्ष है उनके द्वारा उस जमीन पर रास्ता बनाने का प्रयास किया गया और हाईवा में मुरम भर के लाई गई। तो जब इस पक्ष के लोगों ने, जो दोनों महिलाएं हैं आशा पांडे और ममता पांडे के द्वारा, हाईवा चालक को मना किया गया मुरम गिराने को लेकर के, रास्ता बनाने को लेकर, तो उनके द्वारा इस बात को नहीं माना गया और इसीलिए दोनों महिलाएं हाईवा के पीछे की तरफ गईं और उनके ऊपर चालक ने तेजी से मुरम गिरा दी। इसी दौरान गांव के लोग भी जो कि मौके पर मौजूद थे, दोनों पक्षों के बीच में विवाद हो रहा था, तो गांव के लोगों द्वारा दोनों महिलाओं को तेजी से मुरम से निकाला गया और उनको मेडिकल कॉलेज भेजा गया। मेडिकल कॉलेज में दोनों लोगों का परीक्षण किया गया और उनकी सभी जांचें की गई। जो प्राथमिक उपचार आवश्यक था वो दिया गया और दोनों लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया। दोनों लोग सुरक्षित हैं। जो इसमें आरोपी हैं उनके ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और एक आरोपी की उसमें गिरफ्तारी भी हुई है। जो हाईवा था उसको जब्त किया गया है। तो ये जो दोनों पक्षों का विवाद था वो उनके सह खाते की जमीन में रास्ते को बनाने को लेकर के था। वर्तमान में जो है दोनों महिलाएं इस घटना में जो प्रभावित हुई हैं वो दोनों सुरक्षित हैं। ये कल दिनांक को थाना मनगवा के हिनौता कोठार गांव में एक पारिवारिक जमीन विवाद था। पांडे परिवार है, उसमें दोनों पक्ष से महिला पुरुष एकत्रित थे और सड़क बनाने को लेकर उनके बीच में विवाद हो रहा था। और जिसमें एक जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें जो दो महिलाएं हैं आशा पांडे और ममता पांडे, उनके ऊपर डंपर से मुरम गिरी है जिसमें वो दब गई थी। और तत्काल ही जैसे ही पुलिस को इसके बारे में सूचना मिली है, तत्काल ही पुलिस ने इसमें देहाती नालसी में हॉस्पिटल में ही FIR इसमें कायम किया था, धारा 110 भारतीय न्याय संहिता में, जो कि कल्पेबल होमिसाइड के अटेम्प्ट को लेके होता है। और इसमें पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है और एक जो आरोपी है विपिन पांडे उसको हिरासत में लिया है। 2 अन्य आरोपी हैं जिनकी तलाश की जा रही है। कुछ अन्य वीडियो साक्ष्य भी हमको मिले हैं, फुटेज भी मिले हैं और उनके आधार पर भी पूरी विवेचना की जा रही है। और जो महिलाएं हैं उनकी हालत, रोड बनाने को लेकर आपस में विवाद हुआ, पहले से भी चला आ रहा था। और आज जब वो मोरम डलवाने गए तो कुछ और भीड़ भाड़ उनके परिवार की आ गई। जिनका खेत है उनकी पत्नी भी आ गई, आशा पांडे जी, और उनके परिवार की एक ममता पांडे हैं वो भी आ गई। इसी दौरान डंपर से मोरम उतर रहा था और ड्राइवर ने नहीं देखा पीछे इनको, काफ़ी लोग थे जबकि, तो उनके ऊपर मोरम गिरी है। उसको आप कह सकते हैं मोरम में दबना या जैसा भी आपको सोचना है। लेकिन ड्राइवर को ये नहीं पता चल पाया कि पीछे कोई है। इनका आपसी विवाद है, पांडे परिवार है, और न कोई इसमें आदिवासियों का कोई एंगल है, न ही कोई अन्य दूसरा एंगल है। ये परिवार की संपत्ति का आपस में जो काफ़ी बड़े परिवार होते हैं उनमें खेत खलियान रास्ते को लेकर जो विवाद था वही है। देश प्रदेश और स्थानीय समाचार पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।